नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव सर पे है और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वो वीडियो किसकी है? भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की। वो वीडियो क्या है? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के पास वो जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने जाते हैं तो गुप्त रूप से जो उनकी अर्धांगिनी है आम्रपाली दुबे, जो संसारिक रूप में उनकी गर्लफ्रेंड है और आंतरिक रूप से उनकी अर्धांगिनी है। ये बात का क्लियर पता कब चला? जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के पास वो आशीर्वाद लेने पहुँचे। आशीर्वाद लेते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और निरहुआ उनकी गोदी में सर रख देते हैं और बगल में आम्रपाली दुबे होती हैं। निरहुआ उनकी गोदी में सर रख देते हैं और बगल में आम्रपाली दुबे होती हैं। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि बड़े सहज भाव से कहते हैं कि ये तुम्हारी ये बहन है। तो निरहुआ कहते हैं नहीं नहीं, वो बहन ना हो, अर्धांगिनी हो, मतलब पति का आधा अंग को अर्धांगिनी कहते हैं, मतलब मेरी बीवी है। तो राम भद्राचार्य जी कहते हैं अच्छा कोई गड़बड़ हो गया मेरे से। तो आम्रपाली जी वहीं पे कहती हैं क्या कर रहे हो, कैमरा चल रहा है, दुनिया देख रही है। तो निरहुआ जी कहते हैं कि ये गुरु जी हैं, इनसे झूठ नहीं बोलना है, इनको सब पता है। तो सच में भगवान की शरण में बड़े से बड़ा पापी भी अगर जाके मत्था टेक देता है ना, तो वो उसे क्षमा करके अपना लेते हैं। अब कुछ लोग, कुछ पत्रकार राम भद्राचार्य जी पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि उनको सब पता था, फिर भी वो जगत गुरु होने के बाद भी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे अश्लील लोग को अपने चरण में स्थान दे रहे हैं। तो देखो, भगवान के स्थान पे जाओ, देवी देवता के स्थान पे जाओ, लाख पाप करके जाओ, फिर भी अगर आप नतमस्तक होकर प्रणाम करते हो तो भगवान का काम है अधम से अधम को तारना। तो राम भद्राचार्य जी हैं, अगर वो उनकी शरण में है, उनके चरण पे अपना मत्था टेक रहा है, तो साक्षात वो भगवान के कहीं ना कहीं स्वरूप हैं। और भगवान के सामने जब कोई जाता है तो भगवान उसको अलौकिक दृष्टि से देखते हैं, भक्ति दृष्टि से देखते हैं। भक्ति दृष्टि से देख के उन्होंने जो उनको उचित लगा वो उन्होंने उस वाणी का प्रयोग किया। अब आ जाइए निरहुआ जी के पास। ये एक कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों, इनकी एक बीवी थी और सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है कि जिससे एक बार आपका संबंध जुड़ जाए, शादी हो जाए, तो 7 जन्म तक उससे रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपके जीवन से जुदा भी हो जाए, उसकी आत्मा परमात्मा से भी मिल जाए, तो भी उसका दिल से त्याग नहीं करना चाहिए। किसी पराई स्त्री को देखना नहीं चाहिए, किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नर्क में जाता है। ऐसे सुपरस्टार हमारे दिनेश लाल यादव जी निरहुआ, उनकी बीवी एक्सपायर हो गई, उसके बाद उन्होंने आम्रपाली जी को अपने जीवन में कैसे प्रवेश दिया, ये बात हजम नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं और संसारिक रूप से उनको छिपा के रखा। जब गुरु जी के पास गए तब ये भेद खुल गया। अगर आपने किया ही था तो मतलब सामाजिक रूप से करते, सभी के आगे उसको एक्सेप्ट करते, शादी करते और उसको मतलब दुनिया को बताते कि हाँ ये मेरी वाइफ है। आप उसको छुपा के रखते हो और आप अपने आप को कहते हो कि मैं एक कट्टर हिंदू सनातनी हूँ। मैं दोस्तों आपको बता दूं, हमारे सनातन धर्म में एक बार जिससे शादी हो जाती है या एक बार जिससे विवाह हो जाता है, जिससे संबंध जुड़ जाता है, फिर उसके बाद किसी गैर स्त्री को देखना भी पाप है, या किसी स्त्री को गैर पुरुष को भी देखना पाप है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के नेता हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सर से लेके पांव तक अधर्मी हैं, नास्तिक हैं, पापी हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ठीक है। और मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो देवतुल्य हैं, वो भगवान हैं, उनके लिए मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा। बाकी ऐसे अधर्मियों को आप अपने हिसाब से जवाब दें। बाकी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बारे में क्या सोचते हैं? आम्रपाली कहते हैं ना, त्रिया चरित्रम पुस्तो भागम गोतो मनुष्यम देवो न जानसी। औरत का चरित्र और मर्द का नसीब कब बदल जाए ये भगवान को भी नहीं पता होता है। तो ऐसे त्रिया चरित्र आम्रपाली जी के बारे में क्या सोचते हैं, जो बिना सिंदूर लगाए, बिना मंगलसूत्र पहले
निरहुआ जी के साथ घूमती रहती हैं बिना शादीशुदा किए हुए और अपने आप को उनकी पत्नी बताती हैं। और ऐसे निरहुआ के बारे में क्या सोचते हैं जो उनको अपना पति बताते हैं? इन लोगों के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।